वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं जिला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर, जहां टाइगर फोर्स हेड ऑफिस टीम के मेंबर खुरम शहजाद का सराय आलमगीर THQ वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। उन्होंने MS जफर मेहदी से खुसूसी मुलाकात की, जिसमें कोरोना एंटी वैक्सीनेशन और टाइगर फोर्स की वैक्सीनेशन सेंटर पर जिम्मेदारियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। इस मौका पर मिर्जा खुरम शहजाद का कहना है कि टाइगर फोर्स हमेशा की तरह खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। रुक करते हैं सांगला हिल का, जहां THQ सांगला हिल में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। MPAPP 132 मियां मोहम्मद आतिफ, DCO ननकाना राजा मंसूर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला मैडम सारा लोनी, सदर PTI सिटी सांगला डॉक्टर जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी आसफ फासी, राशिद अवान और चीफ ऑफिसर हेल्थ ननकाना, चीफ ऑफिसर THQ जिला जनरल सेक्रेटरी सफदर मुगल अजमल अवान, तनवीर अली जट, मियां मेहरान, साहिद महमूद बंदेशा और दीगर अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां अमार चौक में तमीराती काम के दौरान ट्रैफिक पुलिस का मुतबादल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। शहरियों की सहूलत के लिए डायवर्शन पॉइंट्स पर 3 शिफ्ट्स में ट्रैफिक पुलिस के इजाफी नफरी तैनात। डायवर्शन पॉइंट्स पर अमल दरामद आज रात से किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस एयरपोर्ट से स्कीम 3 जाने वाली ट्रैफिक गैरिजन गेट के सामने से सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए स्कीम 3 जा सकेगी। ट्रैफिक पुलिस एयरपोर्ट से कचहरी जाने वाली ट्रैफिक पुलिस स्कीम 3 से एयरपोर्ट जाने वाली ट्रैफिक अमार चौक से पहले बाएं तरफ स्लिप टर्न का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट जाएगी। ट्रैफिक पुलिस कचहरी से स्कीम 3 जाने वाली ट्रैफिक को गैरिजन गेट के सामने से सर्विस रोड की तरफ मोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद रावल डैम में गैर कानूनी तरीके से मछलियों का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट अनिल सईद ने रावल डैम का हंगामी दौरा किया। गैर कानूनी तरीके से मछलियों का शिकार करने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया की हिदायत पर रावल डैम के इतराफ दफा 144 नाफिज की गई। गिरफ्तार होने वाले अफराद दफा 144 की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब हुए। AC सेक्रेटरीट गैर कानूनी तरीके से मछलियों का शिकार करने वालों के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एहतसाब अदालत ने बलोचिस्तान की तारीख के मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रेसानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साबिक मुशीर खालिद लांगू को 26 माह कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने अरबों रुपए के असासे जब्त करके सरकारी खजाने में जमा करवाने के अहकामात जारी कर दिए। दोनों अफसरान ने मिली भगत से मजमूई तौर पर 2 अरब 25 करोड़ रुपए गबन किए। नैब कार्रवाई के दौरान 80 करोड़ नकद, 3 किलो 300 ग्राम सोना कब्जे में ले लिया गया। शरीक मुलजम से 1 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल किए गए थे। मुलजमान की पुली बार्गिन की दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई। मुलजमान कानून की शिक 15 के तहत 10 साल तक किसी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए। हैदराबाद असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद फातिमा सईमा अहमद का तालुका लतीफाबाद के शहरियों के लिए अहम पैगाम देते हुए RNN न्यूज़ से बातचीत कर रहे हैं। आपको हैदराबाद लाइव लिए चलते हैं। फातिमा सईमा अहमद है और अभी हमें कंप्लेंट्स भी आए थे कि शादियां हो रही हैं और इस पे DC साहब भी काफ़ी वो हो रहे थे और CM साहब ने भी इसका नोटिस लिया है। तो वी आर हियर नॉट टू डिस्टर्ब द शादी और द प्रोसीजर। हमें पता है कि दिस इज़ अ हैप्पी इवेंट फॉर ऑल बट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट। जब लॉ आपको इजाज़त नहीं देती तो थोड़ा सा सब्र करते, दैट वाज अ बेटर वे टू गो अहेड विद इट। और मैं सबको यही मैसेज दूँगी कि आपकी अपनी भलाई के लिए जो SOPs बने हुए हैं, कुछ वक्त आप लोग सब्र करें, फिर खैर खैरियत से ढेर सारी शादी होगी और ढेर सारी हम सब जो है वो खुशी भी मनाएंगे। बट फिलहाल SOPs को फॉलो करें और ये जो पब्लिक गैदरिंग्स है इसको रोकें और इसको रेस्ट्रिक्ट करें। चमन शहर के इलाके नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदाना से लेकर बलाल आबादी तक के आसपास के करीबी इलाकों में बिजली का नामो निशान नहीं। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशीर दोस्त से। जी हबीबुल्लाह, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चमन शहर के इलाके नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदानी से लेकर बिलाल आबादी के आसपास के करीबी इलाकों में बिजली का नाम निशान नहीं। बिजली की तवील और गैर इलाना लोड शेडिंग जारी। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कई घंटों की लोड शेडिंग से अहल इलाका शदीद बेचैन है। बिजली न होने से नई आबादी वली मोहम्मद खान मैदाना मुलाशसवार मोहल्ला अजीब बख्त मोहल्ला बिलाल आबादी और आसपास के इलाके मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबे हुए हैं और बिजली की लोड शेडिंग के बाद कई इलाकों में पानी की तरसील न होने से अहल इलाका को शदीद मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने कहा है कि चमन शहर के नई आबादी की नवाही इलाकों में कई घंटे से बिजली की सप्लाई न देना सरासर जुल्म है, जबकि बिजली को बहाल करने के लिए किसी भी किस्म की ज़हमत न उठाने के बाद इलाका मकीनों में शदीद बेचैनी फैल गई है। उन्होंने वज़ीर आला जाम कमाल और किस्को के अहकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि वो चमन शहर के नई आबादी नवाही इलाके वली मोहम्मद खान मैदाना मुलाशसवार मोहल्ला अजीब बख्त मोहल्ला बिलाल आबादी और आसपास के करीबी इलाकों को बिजली की कम सप्लाई और कम वोल्टेज से जारी जुल्म, हुकूमत की गफलत और लापरवाही का
नोटिस लेकर आवाम से किए गए वादों का पसबदारी करे। जी बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जद्दा के मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चौधरी अजहर वड़ाइच की जानिब से कौंसल जनरल खालिद मजीद के एजाज़ में एशिया सऊदी अरब। इस हवाले से मजीद जानते हैं सना शुएब से। जी सना, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जद्दा में मुकीम पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अजहर वड़ाइच की जानिब से पाकिस्तान कौंसल जनरल खालिद मजीद और कौंसल खाना के अफसरान के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें कम्युनिटी के सरकर्दा अरकान के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के नुमाइंदगान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत चौधरी मोहम्मद खालिद ने की। हाफिज़ इरफान ने नात पेश की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मुस्लिम लीग काफ रियाद के सदर इम्तियाज़ अहमद ने अंजाम दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अकरम गुज्जर ने इस्तकबालिया पेश करते हुए आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब के मेज़बान चौधरी अजहर वड़ाइच ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज की ये महफिल से जाने का मकसद तमाम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा मुत्तहिद करना है। इस मौके पर कौंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत और रहनुमाई हमारा अव्वलीन तरीन फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा, हमारी ये कोशिश थी और रहेगी कि किसी तरह सऊदी अरब में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेहतरीन सर्विस कम से कम वक्त में दी जाए। मेहमानों में पाकिस्तान कौंसलेट से अबू नसर शुजा अकरम कोर्ट मिनिस्टर, मोहम्मद तारिक मलिक वीज़ा कौंसल, माजिद हुसैन मेमन वेलफेयर कौंसल, सैयद हमजा किलानी प्रेस कौंसल, कम्युनिटी अकाबरीन सियासी और समाजी शख्सियात में बशीर अहमद स्वाति, आरिफ चौधरी अमजद गुज्जर, मसूद पूरी, एहसान इलाही गुज्जर, ख्वाजा हम्माद, मलिक जावेद, चौधरी तसव्वुर, एजाज बेलोशेर, रिजवानुल हक, इंजीनियर सज्जाद, मियाँ रिजवान, गुलजार मांगट, अंजुम वड़ाइच, इस्माइल रज़ा, शेख सलमान, यासिर लतीफ़, चौधरी खुर्रम, अब्दुल शकूर, सरदार इकबाल, यूसुफ अब्बास, मोहम्मद अफजल, चौधरी ज़हीर, शाहीन अफरीदी, राजा मोहम्मद शमरेज़, कैसर जावेद, चौधरी अकरम गुज्जर और दीगर शुरका ने शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत इम्तियाज़ अहमद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती शख्सियतों से मुबर्रा है और इसकी जड़ें दोनों ममालिक के अवाम में हैं। इम्तियाज़ अहमद ने पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर शोएब अल्ताफ़ चौधरी, मोहम्मद खालिद और पूरी टीम का सहाफ़ती खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेहमानों ने इस खूबसूरत तकरीब मुनक्कद करने पर पुरतकल्लुफ़ इशाइयत देने पर मेज़बान चौधरी अजहर वड़ाइच का शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया सना शुएब हमें तफसीलात से अपडेट करने का। आम खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में, जहां निजी अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत से 50 साल खातून की जान चली गई। खातून के वर्सा ने लाश शहीद चौक में रखकर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन की इंतजामिया और अस्पताल अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी, डॉक्टरों के गलत ऑपरेशन करने पर मरीजा का इंतकाल हुआ। वर्सा निजी अस्पताल सील करने और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वर्सा का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। मुजाहिरीन एहतजाजी धरने के बायस मरकजी शहरा पर ट्रैफिक मुकम्मल जाम होगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं थाना लडन की हदूद मोजा हामिदवा में मुसल्लह अफराद का दिन दहाड़े धावा। जमीन पर कब्जा की कोशिश, दर्जन से ज्यादा मुसल्लह मुलजमान ने मौका पर मौजूद मर्द और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ फिदा हुसैन से। जी फिदा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना लुडन की हदूद मौजा हामिदवा में मसला अफराद ने दिन दिहाड़े दावा बोल दिया। ज़मीन पर कब्जे की कोशिश, दर्जन से ज्यादा मसला मुलजमान ने मौके पर मौजूद मर्द और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खवातीन ने 2 मसला मुलजमान को असले के साथ काबू कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ी और असला छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान के तशद्दुद का निशाना बनने वाले मर्द और खवातीन पुलिस और मुलजमान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस और मुलजमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी शुरू कर दिया, जिस पर लुडन पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजमान और असले को अपनी तहवील में ले लिया। मुजाहिरीन का कामरान खान और दिलजान खान और दीगर मर्द और खवातीन का कहना है कि मुलजमान ने कत्ल करने की नीयत से सीधी फायरिंग की और तशद्दुद का निशाना बनाया। DSP सदर अफजल लोधी मुबीना तौर पर बासत मुलजमान की पुष्ट पनाही करता है। मुलजमान ने मसला गुंडों के हमरा दावा बोला है और हमारी जमीन पर नाजायज कब्जे की कोशिश की है, जिसका जिम्मेदार DSP सदर सर्कल वियाड़ी है। मुलजमान हमें कत्ल करने की मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। अगर कोई भी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार DSP अफजल लोधी होगा। RPO मुल्तान समेत दीगर आला अफसरान को DSP और मुलजमान की गठजोड़ के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्तें दे रखी हैं। मुजाहिरीन ने IG पंजाब, RPO मुल्तान समेत दीगर आला काम से मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और उनके मुबीना पुष्ट पनाही करने वाले DSP सर्कल सदर अफजल लोधी को नामजद करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुक करते हैं चिन्योर का, जहां DPO बिलाल जफर शेख की CIA स्टाफ से मीटिंग। CIA स्टाफ की कारकर्दगी और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल रमाना से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। चनियोर DPO बिलाल जफर शेख की CIA स्टाफ से मीटिंग में CIA स्टाफ की कारकर्दगी, क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। फ्रेज में गफलत, नाकिस कारकर्दगी,
हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। DPO चनियोट बिलाल जफर शेख का मजीद कहना था, लोगों के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चनियोट। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां सर्कुलर रोड पर दर्जी को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। मास्टर सईद रात 2:30 बजे तहज्जुद पढ़ने के लिए घर से निकला। पहले से ताक में खड़े मोटरसाइकिल सवार फायर मारकर मौका से फरार। मास्टर सईद को 3 फायर लगे। मास्टर सईद सर्कुलर रोड अमाम बारगाह के मोजन भी थे। रोजाना मामूल के मुताबिक अमाम बारगाह जा रहे थे। मास्टर सईद की 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। रेस्क्यूमैन टूटू ने मौका पहुंचकर लाश ठीक अस्पताल मुंतकिल की। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज भी शुरू कर दिया। यहाँ पर तो एक कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहेगा। रग्स ये पहचान गुजरात की। मैं राना उमर स्टोर ग्रॉसरी पे आई हूँ। ये बहुत ही स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिलती हैं और मैं कहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हो वाले के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है, सारी चीज़ें जो है डोर स्टेप सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है मतलब मार्केट के साथ, तो अच्छा है जगह। लेकिन एक मज़ीद चीज़ होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का म्यार है, वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम कोई मशवरा देते हैं आप यहाँ पे शॉपिंग के आए। 5 सालों से हमारा नंबर जनरल स्टोर के ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाई हैं और प्राइस है इनके। नंबर के कस्टमर में हर मंथ यहाँ ग्रोसरी करती हूँ। बहुत अच्छा स्टोर है ये, कि हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हमें होती है। हम जब आते हैं राना जनरल स्टोर पर ही आते हैं। दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। सबसे बड़ी बात हर चीज़ यहाँ रिजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद साबित किया कि हम उनकी तक़वात और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मार्क के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अब करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर पॉप सर्विसेज, मयार पर कोई समझो नहीं।